एक नकश मुबारक है जो कि 200 साल पुरानी किताब मैंने निकाला हुआ है। वो नकश अगर आप लिखते हो, लिखने के बाद मेरे भाई किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए, किसी भी मुश्किल के लिए लिखते हो तो सोने पे सुहागा है। इतना बाकमाल नकश है कि शाहिद कई आमिलीन इनको देख कर ना वो हैरान हो जाएंगे कि ऐसे नकूश ये कहाँ से लाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप घर आओगे, आपसे पहले वो दुश्मन आपका बेटा वो होगा, इंतज़ार कर रहा होगा, मिन्नत कर रहा होगा और माफ़ी मांग कर रहा होगा। मेरे भाई क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं दी हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो भी भाई, जो भी बहन यहाँ से दिल से उस्ताद मानेगा ना, तब जाकर यह असर करेगा। और इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों के लिए होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में कोई भी प्यारा नाम अल्लाह का लिखेगा, तब जाकर यह असर करेगा। इसके अलावा अगर इसने असर किया फिर आप मुझे बता दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बाआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नकश मुबारक देने जा रहा हूँ और एक अमल देने जा रहा हूँ। सबसे पहले अमल आप सुन ले, उनके बाद नकश की तरफ आते हैं। नकश हर काम के लिए है, हर मकसद के लिए, हर जायज़ काम के लिए है। और दुआ जो है, कुरानी आयात हैं, दुआ भी हैं। ये अगर कोई आपका बड़ा है, छोटा है, कोई भी हो तो उनके लिए हैं। अगर उनके दिल का मसला है, अगर आपका दिल का वालबन है, या किसी के दिल के अंदर सुराख हैं, या दिल के किसी भी मरज़ में वो मुब्तला हैं, अगर ऐसा मरज़ है कि इनका दिल 100% में सिर्फ 10% काम करता है, तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो 100% काम करेगा। अज़मूद अमल है, तजुर्बा शुद्ध अमल है, और कई बार लोगों ने इनको आजमाया है और अल्लाह ने इसमें तासीर इतनी रखी है कि अगर किसी के दिल में शदीद दर्द भी हुआ ना, तो एक मरतबा आप ये पढ़कर उनको पिलाएं, उसी वक़्त इंशाअल्लाह शिफा होगा। उसी वक़्त आप वीडियो के अंदर, वीडियो के दौरान ही ये अमल आप कर ले, अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई मरीज़ है दिल का। अच्छा, उससे पहले 0319 22 81 462 इस नंबर के अलावा मेरा कहीं पर कोई नंबर मौजूद नहीं है, और नहीं कोई और सोशल मीडिया, फेसबुक और टिकटॉक, कहीं और पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है, सिवाय उसके कि अगर मैं खुद आप लोगों को बताऊं। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूं। एक नकश मुबारक है जो कि 200 साल पुरानी किताब मैंने निकाला हुआ है। वो नकश अगर आप लिखते हो, लिखने के बाद मेरे भाई किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए, किसी भी मुश्किल के लिए लिखते हो तो सोने पे सुहागा है। इतना बाकमाल नकश है कि शाहिद कई आमिलीन इनको देख कर ना वो हैरान हो जाएंगे कि ऐसे नकूश ये कहाँ से लाते हैं। ये मेरे उस्ताद मोहतरम का उनका फजल है। उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि उसने इतनी बड़ी ख़जाना मुझे देकर जो है ना दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उनके कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अच्छा, अगर कोई दिल का मरीज़ है तो यहाँ पर दो बातें आप सुन लें और गौर करने वाली बात है। सूरह आल इमरान की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। स्क्रीन के ऊपर मैं लगा दूंगा। इस नकश को आप लोगों ने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। एक ये है कि अगर आप इनको कई बार पढ़ते हो, लातेअदाद पढ़ते हो, कोई लिमिट इसका नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो कि इसका लिमिट होना चाहिए तो कम अज़ कम 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा आप इनको पढ़ें। हर बार बिस्मिल्लाह साथ मिलाना है, पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं। फिर मुझे बताएं कि शाह जी कितना पुरतासीर है, कितना लाजवाब अमल है।
और दूसरा ये है कि अगर आप इनको ज़ाफ़रान के साथ लिखते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, आप ये लिखते हो। लिखने के बाद इनको आपने ऐसे चीज़ पर लिखना है ताकि वो सियाही बाद में मिट जाए, ज़ाफ़रान बाद में मिट जाए। इनको आपने पानी में हल कर लेना है। हल करने के बाद मरीज़ को आपने दिन में 3 साख ये पिलाना है। ऐसे होगा कि इसके दिल का बीमारी था ही नहीं, ये तो झूठ था। ऐसे आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला इनका रिजल्ट मिलेगा, इनका नतीजा मिलेगा। तो मेरे भाई, जो कुछ है अल्लाह के कलाम में है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। हम आप जैसे इंसान हैं, हम आप जैसे आदमी हैं, हमारी वो औकात है जो आप लोगों की है। शायद आप लोग हमसे अच्छे हैं, लेकिन इतना फर्क है कि जो कुछ उस्ताद मुहतरम की बरकत से मिला है ना, तो वो लोगों को बांटते हैं और उनसे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक कम फ़ायदा है और एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कोई मायूस नहीं हुआ है अल्लाह के फजल और करम से। अब एक नक्श मुबारक है, वो स्क्रीन के ऊपर मैं लगाता हूँ। अगर आप इनको ज़ाफ़रान के साथ, अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई भी ऐसा सीयू हो जो बाद में मिट जाए, उसमें आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद मेरे भाई नीचे अपना मकसद लिखना है। अब मिसाल के तौर पर एक जगह पर आपका शादी नहीं हो रहा, आप भी रजामंद हैं, और जहाँ पर आप शादी करना चाहते हैं वो लड़की भी रजामंद है, लेकिन कभी न कभी वो कहते हैं ना कि कबाब में हड्डी ना बन, तो वो कबाब में कभी वालिद, कभी वालिदा, कभी फूफी, कभी कोई ना कोई हड्डी बन जाते हैं। तो उन हड्डी को निकालने के लिए ये नक्श बहुत कारआमद है। दुकान नहीं चल रहा, इनको लिख के सामने लटकाए, इंशाअल्लाह ताला गाहक ऐसे आएगा कि जैसे उन गाहकों को सिर्फ आपका ही दुकान नजर आ रहा है, कोई और नहीं। अगर कोई दुश्मनी पर उतर आए हैं, इनको लिखने के बाद उनका नाम, उनके वालिदी का नाम, अला हुब, अपना नाम, अपने वालिदी का नाम लिख के अपने पास रख के फिर दे के तमाशा कर ले। अगर अपने पास नहीं रख सकते हैं तो कोई भी दरिया समंदर पानी में छोड़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला जब आप घर आओगे, आपसे पहले वो दुश्मन आपका बेटा वो होगा, इंतज़ार कर रहा होगा, मिन्नत कर रहा होगा और माफ़ी मांग कर रहा होगा। मेरे भाई, क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं दी हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो भी भाई, जो भी बहन यहाँ से दिल से उस्ताद मानेगा ना, तब जाकर यह असर करेगा। और इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों के लिए होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में कोई भी प्यारा नाम अल्लाह का लिखेगा, तब जाकर यह असर करेगा। इसके अलावा अगर इसने असर किया फिर आप मुझे बता दें। तो मेरे भाई, हमारा मकसद, हमारा मिशन क्या है पता है? वो ये है कि अल्लाह रज़ा और लोगों की खिदमत करना। अब कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, मुश्किल में है, परेशानी में है, अगर अल्लाह करने वाला मेरी रब की ज़ात है, वो मुसब्बिब है, हम सबब है सिर्फ। अगर हम उनके लिए सबब बन जाएं तो ये अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मरीज़ हैं, अब उनके लिए कोई साख लिख के, कोई तावीज़ लिख के उनका शिफा हो जाता है, तो ये मेरे लिए सदका है कि नहीं है? आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ और आप लोग वो चीज़ सीख के किसी का भी अगर आप फ़ायदा करते हो तो सबसे पहले मुझे सवाब होगा, उनके बाद आपका सवाब होगा। आपका नियत खालिस हो या ना हो, लेकिन जब आपके हाथ कोई शिफा पाएगा ना, तो अल्लाह जल्ल शानुहू सबसे पहले मुझे इस हाउस में डालेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।